वीडियो शुरू करने से पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिसने अभी तक इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो देख लो, नहीं तो आपको यह पार्ट समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख लो। और अगर आप इसके सारे पार्ट देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स टू गो। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि 2 हफ्ते बीत जाते हैं। इन 2 हफ्तों में बहुत कुछ चेंज होता है। मित्सुओ पढ़ाई में और अच्छा हो जाता है और इन 2 हफ्तों में मिचिको मित्सुओ के और करीब आ जाती है। अब आगे मित्सुओ के घर को दिखाया जाता है। मित्सुओ बहुत खुश होता है, मानो जैसे मित्सुओ को सब चीज़ मिल गई हो। मित्सुओ का रोबोट कहता है, मित्सुओ तुम इन दिनों काफ़ी खुश रहते हो। तो मित्सुओ कहता है, क्या मुझे खुश नहीं रहना चाहिए रोबोट? तो रोबोट कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। मित्सुओ कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, बस अब कोई मुसीबत ना आ जाए। इतना कहता है कि रोबोट कहता है, 7:30 हो गए, तुम्हें स्कूल नहीं जाना? फिर मित्सुओ जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है और कहता है, मैं चलता हूँ रोबोट, मुझे स्कूल भी जाना है। मित्सुओ भी अपने मन में कहता है, मुझे निकलना होगा, वो मेरा इंतज़ार कर रही है। इतना कहते ही मित्सुओ अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में मिचिको खड़ी होती है, जो मित्सुओ की इंतज़ार कर रही होती है। मित्सुओ मिचिको के पास आता है और कहता है, सॉरी मिचिको, मैं तुम्हारे बारे में भूल गया था। मेरी वजह से आज फिर तुम्हें खड़ा होना पड़ा। तो मिचिको धीरे से कहती है, मैं तुम्हारे इंतज़ार में तो पूरी ज़िंदगी खड़ी हो सकती हूँ। तो मित्सुओ कहता है, चलें? फिर दोनों साथ में स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद स्कूल पहुँच जाते हैं, लेकिन स्कूल की बेल बज जाती है और क्लास शुरू हो जाती है। मित्सुओ और मिचिको दोनों भागते हुए अपने क्लास की तरफ जाते हैं और क्लास पहुंचते हैं। लेकिन टीचर कहते हैं, दोनों इतना लेट क्यों हो गए? टीचर उन्हें डांटते हैं और कहते हैं, मित्सुओ तुम क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। मिचिको तुम जाकर बैठ सकती हो। मिचिको कहती है, नहीं सर, बैठेंगे तो हम दोनों साथ में। तो टीचर कहते हैं कि तुम लड़की हो, इस वजह से मैं तुम्हें बैठने को कह रहा था, लेकिन तुम्हारा जिद है तो तुम भी खड़ी रहो। टीचर क्लास में पढ़ाने लगते हैं। मित्सुओ कहता है, सॉरी मिचिको। मित्सुओ कहता है, सॉरी, मेरी वजह से तुम भी यहाँ पर खड़ी हो। तो मिचिको कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी अच्छा है हम बाहर हैं, नहीं तो उस नए टीचर की लेक्चर सुननी पड़ती। हमारे पुराने टीचर तो 1 हफ्ते से बीमार हैं। हाँ, हमारे टीचर जल्दी से ठीक हो जाएं।
मिसुओ कहता है, लेकिन तुम्हें सर बैठने को तो कह रहे थे, तुम्हें बैठ जाना चाहिए था। तो मिचिको कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर क्लास में कैसे बैठती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बाद टीचर उन दोनों के पास आते हैं और कहते हैं, अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। फिर दोनों अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। टीचर फिर से पढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन मिसुओ और मिचिको दोनों पढ़ाई पे ध्यान न देके आपस में बात कर रहे होते हैं। टीचर मिचिको को देख लेता है और कहता है, मिचिको अपनी सीट पर खड़ी हो जाओ। टीचर जोर से कहते हैं। टीचर की डांट से पूरी क्लास शांत हो जाती है। फिर टीचर कहते हैं, किससे और क्या बात कर रही थी? तो मिचिको अपने मन में कहती है, अगर मैं बता दूं तो इस बार टीचर मिसुओ को छोड़ेंगे नहीं। मिचिको टीचर से कहती है, नहीं सर, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। टीचर कहते हैं, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी मिचिको। मिचिको डर जाती है। मिसुओ खड़ा होता है और कहता है, सर मेरी वजह से मिचिको बात कर रही थी। तो टीचर कहते हैं, क्या बात कर रहे थे? मिसुओ को एक आइडिया आता है और कहता है, सर मैं मिचिको से ब्लू पेन मांग रहा था क्योंकि मैं लाना भूल गया। टीचर कहते हैं, पहले स्कूल लेट आते हो और अपनी चीज़ भी नहीं लाते। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो सिर्फ पढ़ो बोलो नहीं, कितनी बार समझाया है तुम्हें। आज तुम्हें सज़ा मिलेगी। अपना हाथ आगे करो। मिचिको कुछ कहती उससे पहले ही सर उसे चुप करा देते हैं। टीचर मिचिको को कहते हैं, तुम चुप रहो, और मिसुओ को एक छड़ी मार देते हैं। यह देखते ही मिचिको अपना आंख बंद कर लेती है। फिर मिचिको मिसुओ को देखती है। मिसुओ अपना हाथ जोर से दबा लेता है। उसी समय बेल बज जाती है छुट्टी की। टीचर कहते हैं, ज़्यादा तेज तो नहीं लगा मिसुओ, मुझे पता है कि तुम इस क्लास के टॉपर हो, फिर भी ऐसी हरकत करते हो। मिसुओ टीचर को सॉरी कहता है। टीचर कहते हैं, जाओ बेटा घर जाओ, और कल संडे है तो अपना होमवर्क करके आना। सारे बच्चे जाने से पहले टीचर कहते हैं, स्कूल में छोटी सी बर्थडे पार्टी है। सब कहते हैं, किसका जन्मदिन है सर? तो टीचर कहते हैं, मिचिको का। फिर सारे बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं। मिसुओ अपने हाथ को देख रहा होता है, क्योंकि उसका हाथ सूज गया था मार खाने से। मिचिको मिसुओ के पास आती है और कहती है, सॉरी मिसुओ। ऐसा कहकर मिसुओ का हाथ को पकड़ लेती है और सहलाने लगती है। मिसुओ मिचिको की आंख में देखता है। उसे सच में दर्द हुआ मुझे मार खाने से। तो मिसुओ कहता है, अरे मिचिको कुछ नहीं हुआ, इतना तो मुझे लगता रहता है परमैन की ड्यूटी पर। तो मिचिको कहती है, किसकी ड्यूटी? तो मिसुओ कहता है, कुछ नहीं मिचिको, कुछ नहीं। अच्छा तुम ये बताओ, तुम गिफ्ट में क्या लोगी? फिर मिचिको कहती है, तुम जो दे सकते हो दे देना। बात करते करते दोनों मिसुओ के घर आते हैं। तुम्हारे साथ बात करते करते टाइम बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। मिचिको कहती है, सही कहा तुमने मिचिको, काश ये टाइम कभी ख़त्म ही ना हो। मिचिको अपने मन में कहती है।
मिसुओ मिचिको को देखता है और अपने मन में कहता है, पता नहीं क्यों लेकिन जैसे मैं फिर से मिचिको से प्यार करने लगा हूँ और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो। फिर मिसुओ कहता है, कहाँ खो गई मिचिको? तो मिचिको कहती है, कहीं नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। क्या तुम कल फ्री हो? हाँ, लेकिन क्यों? मिसुओ कहता है, हम दोनों मूवी देखने चलते हैं। मूवी तो एक बहाना है मिसुओ, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। वहाँ हम दोनों अकेले होंगे। मिसुओ कहता है, ठीक है मिचिको, मैं ज़रूर चलूँगा। मिसुओ कहता है। फिर मिचिको कहती है, 12 से 3 तक मूवी है, कल 11:30 बजे तुम मेरे घर आ जाना। मिसुओ कहता है, ठीक है, मैं अब चलता हूँ, बाय मिचिको। बाहर से मिसुओ नहीं दिखाता लेकिन अंदर से बहुत खुश होता है और मिचिको भी बहुत खुश होती है और अपने घर की तरफ चल देती है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना प्लीज़। मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।